एक तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था। उस नगर में संभ्रांत सभी वर्णों के लोग रहते थे। आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे और आत्मदेव जी बड़े विद्वान थे, सदाचारी थे, ज्ञानी ज्ञानी तो इतने थे कि भागवत में लिखा सर्व वेद विशारदा श्रोत स्मार्त सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्करा। लोगों ने दूसरा सूर्य कहते थे, इतने विद्वान व्यक्ति थे। आत्मदेव शर्मा जी का सम्मान खूब था। उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम धुंधली था, वो पंडित जी से विपरीत विचारधारा की थी, लेकिन ब्राह्मण विद्वान थे, परिस्थितियों से समझौता करके चलते थे और अलग विचारों वाली लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जलपता। बड़े क्रूर स्वभाव की पत्नी थी, बहुत बोलने वाली थी, बकवादी स्वभाव की थी, कृपण थी, कलह प्रिया थी। उसमें लिखा सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कृपण थी, कलह प्रिया थी। कलह प्रिया मतलब कलेश प्रिय थी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें घर में, परिवार में, जिन्हें केवल एक ही बात अच्छी लगती है, ना किसी दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते अच्छा लगता है, ना घर में मुस्कुराहट अच्छी लगती है। अच्छे खासे माहौल में जो उपद्रव खड़ा कर दें, अच्छे खासे माहौल को जो, तो इन्हें हम लोग धुंधली ही कहते हैं। कलह प्रिया, जिन्हें कलह अच्छा लगता हो, घर में कलह, परिवार में कलह, मोहल्ले में कलह, गांव में कलह, जो भी संपर्क में आ जाए वही कलह से भर जाए। जब तक घर में, परिवार में, मोहल्ले में अपने व्यवहार से लाठी चार्ज ना करा दे किसी में, तब तक उसका जो है भोजन ही ना पचे। ऐसे स्वभाव की पंडित जी की पत्नी। लेकिन पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, सोचते थे कि अब भाई देखो, समझदार आदमी जो होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को प्रसन्न करके रख लेते हैं। और हम जो समझदार नहीं है वो बेचारे अच्छे माहौल में भी उन्हें कर दो तो भी उन्हें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। देखो, चतुर व्यक्ति वही है, सफल व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम बना ले। और जैसे मान के चलो हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, या हमें जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो बाधाएं आएंगी, और जो उन बाधाओं को चीरता हुआ, जो विघ्नों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, वही सफल होता है दुनिया में व्यक्ति। और हर एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत, देखो, जितने बड़े विघ्न आएंगे, जितनी परेशानियां होंगी, सफलता भी उतनी अच्छी प्राप्त होती है। तो पंडित जी घर में पत्नी खूब अलग विचार रखने वाली थी, लेकिन फिर भी माहौल को अच्छा करने की कोशिश करते थे। एक बार मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं, देखो अच्छे आदमी कैसे होते हैं। एक बार क्या हुआ, धुंधली जैसे स्वभाव वाली एक किसी सज्जन की पत्नी थी, तो वो तो बहुत कोशिश करते थे कि घर में झगड़ा ना हो, बहुत कोशिश करते थे। एक दिन क्या हुआ, अच्छा ही काम किया, लेकिन धर्मपत्नी ने गुस्से में आके, कोई बात ना चीत, गुस्से में आकर के श्रीमान जी से कह दिया, जानवर। अब पत्नी ने जानवर कह दिया पतिदेव से, लेकिन वो तो प्रसन्नता में माहौल बदलने वाले आदमी थे। मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके दूसरा काम करने लगे। अब 2-4 घंटे बाद धर्मपत्नी ने विचार किया कि हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर माना गया है, और मैं कितनी कलुषित हूं, मैं कितने हमारे विचार घृणित हैं, और हमारा स्वभाव कैसा कि मैंने परमेश्वर जैसे पति को जानवर कह दिया। उसे अपने
व्यवहार पर संकोच हो गया। मैंने बहुत गलत कर दिया, बहुत संकोच में भर गई। सांझ के समय जब पतिदेव मिले तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, आप मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया और मैंने आपको जानवर कह दिया। लगता है आप मुझे क्षमा कर देंगे, भगवान नहीं करेंगे। पतिदेव मुस्कुरा के बोले, नहीं नहीं, तुमने अपराध कहां कर दिया, तुमने तो कितना बढ़िया मुझे मेरा सम्मान कर दिया। धर्म पत्नी ने कहा, नहीं नहीं साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, हमने आपको जानवर कहा और आप कह रहे हो कि आपका सम्मान। नहीं नहीं नहीं, मैंने आप, पतिदेव बोले, आपने जानवर कह दिया और ये शब्द सुनने के लिए तो मैं तो सालों से परेशान था, आप तो हमेशा ही कुछ और कुछ बोलती थी। तो धर्म पत्नी ने कहा, नहीं नहीं साहब, मुझे क्षमा करो, हमने जानवर कह दी। तो पतिदेव कह, देखो झगड़े को प्रेम में कैसे बदला जाता है। पतिदेव बोले, नहीं नहीं, तुमने जो कहा वही ठीक है और मैं सुनना भी चाहता था। धर्म पत्नी ने कहा, कैसे, हमने जानवर कह दिया, आप कह रहे ठीक हो। तो पतिदेव बोले, नहीं नहीं, मैं जानवर ही हूं। तो पत्नी ने बोला, नहीं नहीं, आप वैसे ही कह रहे हो। तो पति ने जब व्याख्या करी कि नहीं, सच्चे अर्थों में मैं जानवर ही हूं तुम्हारा। पत्नी ने कहा, कैसे? बोले, देखो ऐसा है, मैं जानवर ही हूं तुम्हारा, कैसे? तो पतिदेव कहते हैं, देखो तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान हो और मैं जान का बर हूं। बर को, दूल्हा को भी बर बोलते हैं, पति को भी बर बोलते हैं। तो तुम मेरी जान हो और मैं जान का बर हूं, इसलिए मैं जानवर ही हूं। तो अच्छा, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने यहां सुन लिया तो आप घर में भी इस शब्द को व्यवहार में ला दीजिए। ना 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 ना, वो तो अच्छी बात थी कि समझदार थे, सत्संगी थे, इसलिए उन्होंने गलत को भी अच्छे में बदल दिया। इसको समझने में थोड़ा उल्टा पुल्टा मत समझ जाइए, नहीं तो भागवत सुनते सुनते महाभारत खड़ा कर दो अपने अपने घर में।